नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक संवाद सेतु, पाठ संख्या 10, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। आज इस पाठ का पहला पार्ट हम पढ़ेंगे रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या होता है? ये रिपोर्ट का सुधरा हुआ रूप रिपोर्टाज है। इसके बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ के उद्देश्य पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य आदि प्रमुख विधाओं के साथ कई नई विधाओं का भी जन्म हुआ है, नई कलाओं का भी जन्म हुआ है, जिनमें रिपोर्टाज, यात्रावृत्त लेखन, डायरी लेखन आदि विधाएं भी तेजी से उभर रही हैं। जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज विधा सामने आई। रिपोर्ट में कथा तत्व का होना उसे रिपोर्टाज विधा बनाता है। कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें कथा तो होनी चाहिए, कहानी तो होनी चाहिए, कोई। इसके अलावा वो रिपोर्टाज बने भी कैसे? हिंदी में स्वतंत्रता से पूर्व से ही यात्रावृत्त लिखे जा रहे हैं। डायरी लेखन की परंपरा भी भारत में पुरानी नहीं है। डायरी लेखन हमारे व्यक्तित्व को सुधारने एवं संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संदर्भ ग्रंथ का उपयोग पूर्व में हुई घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में उपर्युक्त वर्णित सभी गौण किंतु महत्वपूर्ण विधाओं के बारे में जाना जा सकता है। अब देखिए, ये तो इसका उद्देश्य था। अब देखिए रिपोर्टाज है क्या। रिपोर्टाज हिंदी खड़ी बोली के साथ ही अनेक नई विधाओं का जन्म हुआ। जैसे हिंदी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, तो ये क्या है कि जैसे ही खड़ी बोली के साथ में कई, हिंदी के साथ में जैसे खड़ी बोली है, उसके साथ में कई कलाओं का जन्म हुआ, कई कलाएं सामने आई। इनमें रिपोर्टाज भी एक महत्वपूर्ण किंतु आवश्यक विधा के रूप में हिंदी साहित्य में उभर रही है। जिस प्रकार से खड़ी बोली, हिंदी बोली ये उभर करके आए और भी कलाएं सामने आए, ठीक उसी प्रकार से रिपोर्टाज भी हिंदी साहित्य के अंदर उभरती हुई रचना है और आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है। इस रचना विधा का प्रादुर्भाव, अर्थात इस रचना का उदय कब हुआ, इस रचना का प्रादुर्भाव कब हुआ, इस रचना का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिएगा, इस रचना विधा का प्रादुर्भाव सन 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का संशोधित रूप है। ये कहना चाह रहे हैं कि रिपोर्टाज क्या चीज़ है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो कि रिपोर्ट का सुधरा हुआ रूप है। अंग्रेज लोग इसको रिपोर्ट बोलते थे। कहानी किसी स्थान पर घटने वाली घटना की जानकारी देना रिपोर्ट कहलाती थी। लेकिन फ्रांस में इसका सबसे पहले इसका जो भाषा में प्रचलन किया गया, रिपोर्टाज कहने का अर्थ हो गया रिपोर्ट का सुधरा हुआ रूप, जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का संशोधित रूप है। जब हम किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करते हैं तो उसे रिपोर्ट कहा जाता है। जो घटना जो घटती है उसका आंखों देखा वर्णन करते हैं तो उसको रिपोर्ट कहा जाता है। किंतु जो घटना घटी है उसको किस तरह से प्रकट करना है, कुछ में कुछ साहित्यिक बातें जोड़नी होती है, कुछ अपनी तरफ से जोड़ना होता है, रोचक, आकर्षक, प्रभावी, और ऐसी बात प्रस्तुत की जाए जिसके कारण हृदय के तंत्र हिल जाए, उसको कहा जाता है रिपोर्टाज। अन्यथा फिर रिपोर्टाज में रिपोर्ट की तरह ही अगर सारी चीज़ें होती तो रिपोर्टाज को कोई पसंद नहीं करता। देखिएगा, रिपोर्ट कहा जाता है, रिपोर्ट में तथ्यों का लेखा जोखा मात्र रहता है। ये कहना चाह रहे हैं
यहाँ भी ऊपर देखिए, जब हम किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करते हैं तो इसे रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट में तथ्यों का लेखा जोखा मात्र रहता है। रिपोर्ट में क्या होता है, किसी स्थान पर घटने वाली जो घटना है उसके तथ्य अर्थात प्रमाण का लेखा जोखा, प्रमाण दिखा करके उसको पूरी कर देते हैं। आज सामान्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टाज का महत्व अधिक है। यदि हम देखें तो स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्षीण अंतर यह भी होता है, बहुत बारीक अंतर यह भी होता है कि रिपोर्ट एक प्रकार की निरस्ता होती है। रिपोर्ट जो होती है निरस्ता होती है। निरस्ता इसलिए होती है क्योंकि किसी स्थान पर घटने वाली घटना की जानकारी रिपोर्ट में होती है। वो तो हूबहू बताती है इस तरह से घटना घटी, इसका ब्यौरा ये है, उसके तथ्य प्रमाण दिखा देते हैं। लेकिन रिपोर्टाज में मात्र वो तथ्य ही नहीं होते, तथ्य के साथ साथ में उसमें कवि या लेखक के खुद के विचार होते हैं और उस बात को बहुत आकर्षक, प्रभावी, सुंदर बनाया जाता है जिसके कारण लोग उसको पढ़ें और उसकी तरफ बढ़े। इसमें इस प्रकार की नीरसता होती है, इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है, अर्थात कला इसमें नहीं जोड़ी जाती, जबकि रिपोर्टाज में सरसता होती है। अर्थात सरस किसको बोलते हैं, आनंद, प्रभाव। इसकी शैली प्रभावी होती है, जो लिखी गई बात है वो भी प्रभावी होती है, आकर्षक होती है। रिपोर्ट की अपेक्षा रिपोर्टाज में घटना का रेखा चित्र की शैली में अंकन होता है। देखिए रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन रिपोर्टाज में क्या होता है, रिपोर्टाज में घटना का रेखा चित्र का अंकन होता है। रेखा चित्र किसको बोलते हैं, ऐसी बात प्रस्तुत करना कि व्यक्ति के दिमाग में एक चित्र सा बन जाए, व्यक्ति फीलिंग करने लग जाए, व्यक्ति महसूस करने लग जाए जिस घटना का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे बल्कि हम देख रहे हैं। जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। बात उभर कर आती है कि जो रचना है उसका वर्ण विषय ऐसा होना चाहिए, विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि व्यक्ति ने सुना है, व्यक्ति ने आंखों से देखा है, उसका ऐसा वर्णन किया जाए, उसके बारे में इतना सुंदर वर्णन किया जाए कि सुनने वाला व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति, उसके हृदय तंत्र अर्थात उसका हृदय हिल उठे, हृदय तंत्र के तार झंकृत होते, जैसे हृदय के कोई तार हो, उन तारों को किसी ने छू लिया हो, अर्थात उनका हृदय बिल्कुल गदगद हो जाए। जिस घटना के बारे में उन्होंने रिपोर्टाज पढ़ी है वह उसके स्मृति पटल पर अंकित हो जाए और बार बार प्रयास करने पर भी उसको वह भूल। रिपोर्टाज जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ। रिपोर्टाज का जन्म इसलिए हुआ कि जीवन में कोई घटना घटती है, उसको किस तरह से, किस कला से अभिव्यक्त किया जाए, किस तरह से उसको प्रकट किया जाए। पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं, किंतु किसी व्यक्ति में लिखने की कला होती है, उसकी शैली होती है, वह उसी बात को बड़े सुंदर और प्रभावी ढंग से लिखता है, तो पाठक जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, एग्जामिनर जो होता है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के समाचारों ने इस विधा को जन्म दिया। ये रचनाकार विश्व युद्ध की सूचनाओं में घटनाओं की रिपोर्टें तैयार करते थे, इन्हें बाद में रिपोर्टाज कहा गया। इसमें संवेदनशीलता आवश्यक है, अर्थात रिपोर्टों को जब तथ्यात्मक नहीं बनाकर संवेदना प्रपुट मिल जाता है, वे रिपोर्टाज की श्रेणी में आ जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से दूसरा जो महायुद्ध हुआ उसमें दो खेमों में पूरे देश बट गए थे, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। तो जब युद्ध की तैयारी चल रही थी और युद्ध हो रहा था, उसमें जो जो घटनाएं घट रही थी उन रिपोर्टों को लिखा जा रहा था, वो प्रभावी थी, आकर्षक थी, सारी चीज़ें थी। आगे चल करके वही रिपोर्ट आगे चल करके रिपोर्टाज का रूप ले सकी, क्योंकि लोग वहाँ प्रमाण इकट्ठे करते थे, तथ्य इकट्ठे करते थे और उनको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते थे। आगे चल करके यहाँ दे भी रखा है, इसमें संवेदनशीलता आवश्यक है,
अर्थात रिपोर्टों को जब तथ्यात्मक नहीं बनाकर संवेदना का पुट मिल जाता है, संवेदना अर्थात उस बात को सुनने के पश्चात इंसान विचार करे कि ऐसा क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, ये विचार जब करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट भी रिपोर्टाज बन जाती है। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज रखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर नहीं। बात उभर करके ये भी आती है कि आंखों देखी कानों सुनी पर रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। कानों सुनी पर भी हो सकता है, लेकिन किंतु बात एकदम सही होनी चाहिए। आंखों देखी कानों सुनी बातों पर रिपोर्टाज लिखे जा सकते हैं, लेकिन कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखे जाते, क्योंकि कल्पना तो कल्पना होती है, किंतु रिपोर्टाज में सच्ची घटना होती है। ऐसे तो रिपोर्ट में भी सच्ची घटना हो सकती है, किंतु उसमें वो चीज़ें नहीं होती जो रिपोर्टाज में होती है। कल्पना के आधार पर नहीं, लेकिन तथ्य के वर्णन मात्र से रिपोर्टाज नहीं बना करता। रिपोर्ट भले ही बन जाए, घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथा तत्व से भी युक्त होना चाहिए। कथा भी उसके अंदर, कहानी भी होनी चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई घटना अगर घट जाती है तो उससे रिपोर्टाज बन सकता है, किंतु उसमें कथा तत्व भी होना चाहिए। रिपोर्टाज लेखक को पत्र तथा कलाकार की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जो रिपोर्टाज है उसके अंदर दुगनी जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ती है, दुगना काम उसको करना पड़ता है। साथ ही उसके लिए आवश्यक होता है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखें और उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्ध और महामारी जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखे। तभी वह अखबारी रिपोर्टर और साहित्यिक रचनाकार की दृष्टि से जनजीवन को प्रभाव उत्पादक चित्रण कर सकता है। बहुत ही सुंदर बात उभर करके सामने आई। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हो जाती है, अनेक ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाती है जिनके बारे में व्यक्ति को पूरा अनुभव होना चाहिए। जैसे मेले, उत्सव, त्योहार वगैरह, त्योहार, मेले, बाढ़, अकाल, युद्ध, महामारी और इस प्रकार के कई सुख दुख के जीवन में क्षण आए हैं, वो उन्होंने, उस व्यक्ति ने उनको बहुत बारीकी से देखा है। जैसे मान लीजिए इन चीज़ों को व्यक्ति ने कभी देखा नहीं है, अचानक अगर मान लीजिए बाढ़, अकाल, भूकंप, ये युद्ध, महामारी, ये अचानक पहली बार देखा है तो वह व्यक्ति ज़्यादा नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को जीवन में व्यक्ति ने कई बार देखा है, कई बार सुना है, कई बार महसूस किया है, तो ऐसी स्थिति में उसको उस चीज़ की जानकारी, आज वो पुनः उस चीज़ को देख रहा है तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरह से वो लिख सकेगा। उसी के द्वारा रिपोर्ट आज तैयारी की जाती है, इसलिए इन चीज़ों का अनुभव व्यक्ति को होना चाहिए। इसमें दे रखा है कि दोहरी जिम्मेदारी कैसे निभानी पड़ती है। कि जैसे मान लीजिए कि जैसे इंसान को उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों और महामारी, जैसे मान लो ऐसी बीमारी आ जाए जिसका उपचार नहीं है और बहुत लोग मर रहे हैं, सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखे, सुख हो चाहे दुख हो, नज़दीक से देखा है, तभी वह अखबारी रिपोर्टर और साहित्यिक रचनाकार की दृष्टि से जनजीवन का प्रभावोत्पादक चित्रण कर सकेगा। आचार्य उमेश शास्त्री में रिपोर्टाज की निम्नलिखित विशेषताओं को इंगित किया है। ये आचार्य जो दे रखा है, आचार्य जिसके बारे में दे रखा है, उमेश शास्त्री के बारे में लिख रखा है कि उन्होंने किस प्रकार से रिपोर्टाज के बारे में क्या लिखा है। क्या लिखा देखिएगा। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ प्रवणता भी रहती है। जो प्रमाण होते हैं उसके साथ साथ प्रवणता होती है आगे चलने का काम। रिपोर्टाज का स्वरूप कलापूर्ण होता है, कला से युक्त होता है। उसके अंदर ऐसी कलाएं होती है जिसके अंदर इंसान दूसरे इंसान को प्रभावी बना दे। लेखक यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक परिवेश में प्रस्तुत करता है। जो भी घटना घटती है उसमें कल्पना भी जोड़ता है, कुछ टॉपिक काल्पनिक जोड़ता है,
कुछ साहित्यिक जोड़ करके बहुत सुंदर तरीके से अच्छी शैली में उसको प्रस्तुत करता है। उस कुछ काल्पनिक बातें होती है, इसका मतलब ये नहीं पूर्णतः काल्पनिक, ऐसी काल्पनिक बातें जो हकीकत के तरह लगे, कुछ उसमें काल्पनिक बातें, कुछ में साहित्यिक बातें जोड़ करके अच्छी तरह अच्छे अभिव्यक्ति से उसको प्रस्तुत करता है। रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है, घटना का काल्पनिक अथवा यथार्थपरक होना। जो घटना घटती है, काल्पनिक अगर बात जोड़ी जाती है तो ऐसा लगना चाहिए कि हकीकत में ऐसा है। लेखक पर निर्भर करता है, घटना को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधा की कोई सीमा नहीं होती, इस विधा की, इस कला की सीमा नहीं है, वह उसको किस तरह से प्रकट करे। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक और आंतरिक स्वरूप की कमी होती है। इसमें क्या है कि बाहर साज सज्जा रिपोर्टाज में ज़्यादा होती है, आंतरिक ज़्यादा नहीं होती। बाहरी सुंदरता लोगों को लगनी चाहिए। जनजीवन की प्रभावकारी परिस्थिति का चित्रण होने के साथ ऐतिहासिकता के लिए प्रमाण भी अपेक्षित है। अर्थात इस चीज़ को जब लिखा जाता है, परिस्थिति के अनुसार लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक प्रमाण भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार उस प्रमाण की आवश्यकता पड़ जाती है। रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का होता है। रिपोर्टाज लेखक साहित्यिक लेखनी को हाथ में लेकर जागरूक बौद्धिकता के साथ यथार्थ जगत से संपर्क किए रहता है। रिपोर्टाज के प्रति समाज की आस्था लेखक की दृष्टि को मनोवैज्ञानिक रिपोर्टाज का प्रभाव सीमित समसामयिक विषय और घटनाओं पर आधारित होने के कारण सार्वजनीन प्रभाव नहीं रहता है। लेखक का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। लेखक की संवेदनशीलता के कारण पाठक की रुचि को बढ़ाना अपेक्षित है, नैसर्गिक है। भाषा में सरलता, सहजता, सुबोधता, सजीता एवं सरसता का होना आवश्यक। ये नीचे वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा में सरलता होनी चाहिए, कठिन भाषा का उपयोग नहीं। सहजता, हर व्यक्ति को आसानी से समझ। सुबोधता, सुंदर तरीके से। सजीवता का अर्थ हो गया ऐसी भाषा को उपयोग किया जाए, ऐसी बात को प्रकट किया जाए कि अन्य व्यक्तियों को ऐसा महसूस हो कि जो कुछ लिखा गया है वो एकदम सही है। अर्थात ऐसा लगना चाहिए जीवट हकीकत की तरह वो घटना लगनी चाहिए। और साथ में सरसता, अर्थात उसको पढ़ने पर रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रिपोर्टाज की उपमा उसको नहीं दे सकते। रिपोर्ट एवं रिपोर्टाज दोनों ही एक ही विधा के होते भी अंतर लिए। भाई रिपोर्ट और रिपोर्टाज दोनों एक ही समान है, क्योंकि वो भी घटना है, ये भी घटना है। रिपोर्ट से ही रिपोर्टाज तैयार किए जा सकते हैं, एक अंग होने के पश्चात में इनमें अंतर होता है। ये लिखने वाले पे डिपेंड करता है, लेखक पे डिपेंड करता है। रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, रिपोर्ट साहित्यिक नहीं होती, वो तो घटना घटती रिपोर्ट को यूं की यूं लिख दी जाती है, लेकिन रिपोर्टाज साहित्यिक होती है। नहीं है, रिपोर्टाज साहित्यिक विधा है। रिपोर्ट में केवल आंखों देखा हाल होता है, यथास्थिति का वर्णन मात्र होता है, जबकि रिपोर्टाज कलात्मकता के साथ घटना का भावपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। कतिपय समीक्षक इसे स्वतंत्र विधा न मानकर कहानी, निबंध, रेखाचित्र अथवा यात्रावृत्त में समाविष्ट करने की चेष्टा करते हैं। कहने का क्या हो गया कि इसको लेखक क्या करते हैं कि अनेक प्रकार की चीज़ों में जोड़ देते हैं, जैसे कहानी है, निबंध है, रेखाचित्र है, यात्रावृत्त है, इनमें जोड़ देते हैं। ये किसी भी विधा के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि सभी विधाओं से मूल तथ्यों के कारण स्वतंत्र विधा है। निबंध किसी विषय की विवेचना मात्र प्रस्तुत करता है, जबकि रिपोर्टाज में अपनी ओर से विवेचन अथवा मंतव्य प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कहानी और रिपोर्टाज में भी कल्पना का भारी अंतर है। कहानी की घटनाएं ऐतिहासिक तथा काल्पनिक होती है। इस विधा में तथ्यात्मक घटनाओं का वर्णन रहता है। रिपोर्टाज में
समसामयिक घटना तथा उसकी ऊपरी सतह का ही अंकन होता है। यात्रावृत्त से भी इसका कोई संबंध नहीं है। यह अपने आप में पूर्णतः मौलिक है। ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटना है ये अपने आप में पूर्णतः मौलिक है। अब आज इतना ही। थैंक यू। ओके।